गुड मॉर्निंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ केसर देवी स्कूल। हमने मैथ्स की लास्ट क्लास में फैक्टर्स निकालने सीखे थे। आज हम पढ़ेंगे प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स दैट इज़ वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ टू ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड वो नंबर इटसेल्फ, वो तो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। एंड नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। और ऐसे नंबर्स जिसके टू से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कॉम्पोजिट। फर्स्ट 3 हम एग्जांपल से देखते हैं। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 and 3 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इट मीन्स ये क्या है? प्राइम नंबर। एंड फैक्टर्स ऑफ 10 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 10 के फैक्टर्स हैं 1 2 5 एंड 10। 10 के फैक्टर्स तो टू नंबर से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं इसके, तो ये क्या है? एज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स हैंस 10 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। 10 के 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये नंबर क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे आप मुझे अब एक्सरसाइज फर्स्ट में कुछ नंबर्स चेक करके बताओगे। क्वेश्चन फर्स्ट में A B C D G एंड H कि ये नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। आप पहले क्या निकालोगे? इनके फैक्टर्स निकालोगे। फैक्टर्स निकालने पे आपको पता लगेगा इसके 1 फैक्टर आते हैं या 2 फैक्टर्स आते हैं या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। आप पहले फैक्टर्स निकालोगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। जैसे 3 में पहले फैक्टर्स निकाले थे इसके। 10 के भी पहले फैक्टर्स निकाल के चेक किया था, एक है फैक्टर या उससे ज़्यादा है। वैसे आप यहाँ पहले फैक्टर्स निकालोगे इन गिवन नंबर्स के, फिर आइडेंटिफाई करोगे, उन्हें चेक करोगे कि फैक्टर 1 है तो नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर। और फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर। अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। To break a number into its factors is called factorization. factorization क्या होता है? किसी नंबर को ब्रेक करना, तोड़ना into its factors के फैक्टर्स के। ये फैक्टर निकालने के लिए उस नंबर्स को तोड़ना। सब 16 है तो 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 into 16, 2 into 8, 4 into 4, 8 into 2, 16 into 1। हमने 16 को ब्रेक किया into फैक्टर्स, इट्स फैक्टर्स में। The method of expressing a number as a product of its prime factors is called prime factorization. किसी नंबर को तोड़ना, लेकिन जो फैक्टर्स हम निकालेंगे वो नंबर क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स। क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स एज ए प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि जो हम फैक्टर्स निकालने के लिए उस नंबर को ब्रेक करेंगे तो जो फैक्टर्स होने चाहिए वो क्या होंगे? प्राइम अगर होंगे दोनों नंबर तो वो क्या कहलाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम जैसा एग्जांपल देखते हैं 18 को हमने ब्रेक किया। पहले शॉर्ट सबसे स्मॉल जो होगा प्राइम नंबर, हमें उससे स्टार्टिंग करनी है। तो हमने ब्रेक किया 18 को। 2 × 9, तो लेकिन 2 × 9 में प्राइम नंबर क्या है? ओनली 2, तो हमने इसको सर्किल कर दिया। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है, इसलिए हमने प्राइम जो नंबर है उसे सर्किल कर दिया। फिर अब 2 आगे प्राइम नंबर इसलिए होगा नहीं, इसलिए इसे एज इट इज़ 2 लिख देंगे यहाँ। देन फिर हम 9 और ब्रेक हो रहा है अभी तो, क्योंकि यह तो फिर 9 को किया 3 into 3। 9 के फैक्टर्स में 9 को और ब्रेक किया हमने 3 into 3। 3 भी प्राइम नंबर है इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया, और ये 3 इसको भी सर्किल कर दिया। तो अब आगे ब्रेक नहीं होगा 3, क्योंकि ये 3 प्राइम नंबर है। तो अब सर्किल किया हुआ नंबर क्या है? 2 3 एंड 3। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स है 18 की। क्या है? प्राइम फैक्टर्स। 18 = 2 × 3 × 3। हम ऐसे लिखेंगे, जो सर्किल करे हुए प्राइम नंबर से उन्हें हमें ऐसे लिखेंगे 2 × 3 × 3। 2 3 6, 6 3 18। Here 2 and 3 are prime numbers, so we encircle them. यहाँ पे 2 और 3 क्या थे? प्राइम नंबर थे, इसलिए हमने उन्हें सर्किल किया। सेकेंड एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। 24 को हमने किया 2 ×
12, ठीक है। फिर हमने उसे सर्किल कर दिया क्योंकि ये प्राइम नंबर है। फिर 12 का और हमने ब्रेक किया 4 × 3, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं इसलिए हमने इसे सर्किल नहीं किया, फिर हमने 3 को सर्किल किया। फिर 3 आगे ब्रेक नहीं होगा, फिर 4 जो अभी ब्रेक होगा 2 × 2। ये जो नंबर्स आगे ब्रेक नहीं होते इन्हें हमें वापस एज ए ट्री बना के यहाँ लिखते जाना है आगे, अगर जो नंबर ब्रेक नहीं होंगे। तो अब क्या होंगे लास्ट, अब आगे ब्रेक नंबर नहीं होंगे इसलिए हमने इनको यहीं पे सर्किल किया 2 2 2। और जो जैसे ही हम ब्रेक करेंगे नंबर, अगर उसमें एक नंबर प्राइम होता है तो हम उसे वहाँ पे सर्किल करके रख देंगे। लास्ट अब क्या लिखा आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3, तो हम उसे यहाँ लिखेंगे 24 = 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। फिर हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कैन आल्सो बी डन बाय शॉर्टकट डिवीज़न मेथड। हमने फैक्टर ट्री के अलावा हम इसे शॉर्टकट डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकालना है तो पहले हम उसे ऐसे लिखेंगे, फिर 2 का डिवाइड देंगे 56 में कितने टाइम जाता है 28 टाइम, फिर आगे 28 का डिवाइड और जाता है प्राइम। ये जो हम डिवाइड देंगे हमारा डिवाइज़र होगा ये प्राइम नंबर ही होंगे। 2 का 28 में डिवाइड दिया 14, 2 का 14 में डिवाइड दिया 7, फिर 7 का आगे डिवाइड किसी में नहीं जाता तो हम 7 का 7 1 ज़ा 7 हो गया। अब जो ये नंबर आए हमारे यहाँ पे इन्हें हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। 56 = 2 × 2 × 2 × 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। अब आप मुझे एक्सेस टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री। आप मुझे फैक्टर ट्री का यूज़ लेते हुए 12, 32, 96 एंड 60 इन 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के दिखाओगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और सेकंड लिस्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन बाय शॉर्टकट डिवीज़न मेथड, और 8, 28 एंड 45 का शॉर्टकट डिवीज़न मेथड से इसे मुझे निकाल के प्राइम फैक्टर्स इनके दिखाओगे। ये जो हमने ऐसे नंबर निकाले थे ये क्या कहलाता है एज अ फैक्टर ट्री। हमने ट्री के अकॉर्डिंग इसे बना दिया इसलिए क्या हुआ फैक्टर ट्री। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा एक्सरसाइज 2 का वो इस टाइप से अपनी नोटबुक में करोगे।